हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन ला क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस का सिलेबस कवर कर रहे हैं और आज से हम अपनी लीगल एप्टीट्यूड की क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हम टॉप 10 लीगल मैगजीन करेंगे। पर डे हम 10 लीगल मैगजीन्स करेंगे और हमारी क्लास 90 डेज 90 दिन चलेगी, तो 900 लीगल मैगजीन्स हो जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हैं। और ये जो 900 लीगल मैगजीन्स रहेंगी उसी से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर डे 10 लीगल मैगजीन करेंगे, क्योंकि अगर हम 20-30 करते हैं तो आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। अगर 10 करेंगे तो आप उसे अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे एविडेंस हो गया, लॉ ऑफ टॉर्ट हो गया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आईपीसी हो गया और टीपीए ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। इन सब्जेक्ट से काफ़ी लीगल मैगजीन्स पूछे जाते हैं, तो मैं प्रयास करूंगा कि लीगल मैगजीन्स के साथ साथ इन सब्जेक्ट के ऊपर भी आपको ध्यान दिया जाए और आप अच्छे से लीगल मैगजीन्स को कवर कर सकें। हम पहले जितने इजी लीगल मैगजीन्स हैं उन्हें करेंगे, फिर बाद में हम टफ स्टार्ट करेंगे कि आपको स्टार्ट में ही दिक्कत ना हो। हमारी पहली लीगल मैगजीन है लॉ ऑफ टॉर्ट से, जिसे कहते हैं डैम नम साइन इंजोरिया। इस पे इंपॉर्टेंट केस है गॉलिस्टर ग्रामर केस। मतलब आपको डैमेज तो हुआ है, लेकिन किसके बिना? लीगल इंजरी के बिना, यानी डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। आपको नुकसान तो हुआ है, लेकिन आपका कोई राइट, आपका कोई अधिकार का हनन नहीं हुआ है, आपको कोई न्यायिक हानि नहीं हुई है। आपका डैमेज तो हुआ है, लेकिन आपका कोई न्यायिक हानि नहीं हुआ है। हम इसे समझेंगे इस गॉलिस्टर ग्रामर केस से। गॉलिस्टर ग्रामर केस टॉर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट केस में होता है कि एक टीचर रहते हैं जो कि गॉलिस्टर ग्रामर स्कूल में पढ़ाते हैं। वहाँ के प्रिंसिपल जो रहते हैं गॉलिस्टर ग्रामर स्कूल के, वो टीचर को निकाल देते हैं और टीचर जब उस स्कूल से निकलते हैं तो ठीक सामने गॉलिस्टर ग्रामर स्कूल के अपना स्कूल खोलते हैं। काफ़ी बच्चे जो गॉलिस्टर ग्रामर स्कूल के रहते हैं वो टीचर को पसंद करते हैं और उनके स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं। इससे होता क्या है कि गॉलिस्टर ग्रामर स्कूल को काफ़ी डैमेज होता है और जो उनकी इनकम होती है वो भी लो हो जाती है। गॉलिस्टर ग्रामर स्कूल शू करता है उस टीचर को, तो कोर्ट ये कहता है कि जो टीचर हैं उन्होंने आपको डैमेज तो प्रोवाइड की है, लेकिन आपको कोई लीगल इंजरी नहीं किया है। कोर्ट ने बोला कि उन्होंने स्कूल खोला और आपके बच्चे उनके स्कूल में गए, लेकिन उन्होंने आपको कोई लीगल इंजरी नहीं पहुंचाई है। ऐसी कोई बात नहीं की है जिससे आपका जो अधिकार है उसका हनन हुआ। अगर आपके अधिकार का हनन नहीं होता है और सिर्फ आपको डैमेज होता है तो वो बोला जाता है डैमनम साइन इंजोरिया, डैमेज विदाउट लीगल राइट। अगर आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है तो उस व्यक्ति के ऊपर आप केस नहीं कर सकते हैं। इसी का उल्टा है, देखते हैं विदाउट डैमेज, मतलब डैमनम मतलब डैमेज, मतलब आपको लीगल इंजरी हुई है लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ है। मतलब आपको लीगल इंजरी हुई है लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ है। मान लीजिए कि आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और आपके सामने घर बना है जिसमें ताला लगा हुआ है। बॉल उसमें चली गई और आप उस घर में गए, कूद के बॉल निकाल रहे हैं, तो आपने क्या कोई सामान चोरी किया? नहीं। कोई गमला तोड़ा? नहीं। लेकिन आपने उस व्यक्ति के लीगल राइट को इन्फ्रिंज किया है, क्योंकि आपने बिना उसके पूछे उसके घर में ट्रेसपास किया है। तो आपके ऊपर वो केस सू कर सकता है, आपके ऊपर वो केस कर सकता है, क्योंकि आपने उसके लीगल राइट को इन्फ्रिंज किया है। एक केस के माध्यम से समझते हैं। एसबी वर्सेस वाइट में एसबी वोट देने जाता है और वहां पे वाइट क्या रहता है, एक अधिकारी रहता है जो कि एसबी को वोट देने से मना कर देता है। एसबी 18+ है, सारी डॉक्यूमेंट इसके पास है। ये जिसको वोट देना चाहता है वो प्रत्याशी, वो व्यक्ति जीत जाता है चुनाव में। वह व्यक्ति क्या हो जाता है? जीत जाता है चुनाव में। तो इस तरीके से इससे कोई डैमेज नहीं हुआ, इसका प्रत्याशी जीत गया। लेकिन व्हाइट ने एसबी के लीगल राइट को इन्फ्रिंज किया, मतलब व्हाइट ने एसबी के अधिकार का हनन किया है
उसके राइट को इन्फ्रिंज किया है, तो इसकी वजह से एसवी पे केस हो सकता है। अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि इंजूरिया सैन डैमनम क्या कहता है और डैमनम सैन इंजूरिया क्या कहता है। डैमनम मतलब होता है डैमेज, साइन मतलब होता है विदाउट, इंजूरिया मतलब होता है इंजरी। दोनों इंपॉर्टेंट केस, एसबी वर्सेस वाइट, कॉलेस्ट्रो ग्रामर स्कूल केस, आप लोग बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा, कई बार ये पूछे गए हैं। पढ़ते हैं। अल्ट्रावायस, इंट्रावायस, एक्टस रियस, मेंस रिया। अल्ट्रावायस मतलब होता है बियॉन्ड द पावर। जब कोई व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपनी पावर का यूज करता है तो उसे अल्ट्रावायस कहते हैं। मान लीजिए योगी आदित्यनाथ जी अभी मध्य प्रदेश का डिसीजन लेने लगे, तो वो कौन सा काम करेंगे? अल्ट्रावायस काम करेंगे, क्योंकि उनका अधिकार क्षेत्र सिर्फ यूपी में है, वो यूपी के मुख्यमंत्री हैं। अभी एक जिले का डीएम दूसरे जिले का डिसीजन लेने लगे तो अल्ट्रावायस वर्क करेगा। तो जब कोई व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई डिसीजन लेता है तो उसे क्या कहते हैं? अल्ट्रावायस कहते हैं। इंट्रावायस, इंट्रावायस मतलब होता है विद इन द पावर, मतलब जब आप अपने पावर के अंदर रह के, अपने दायरे के अंदर रह के अपने डिसीजन ले रहे हैं। मतलब योगी आदित्यनाथ जी यूपी के डिसीजन ले रहे हैं, एमपी के मुख्यमंत्री एमपी का ही डिसीजन ले रहे हैं, एक कंपनी का डायरेक्टर अपनी कंपनी के बारे में डिसीजन ले रहा है। व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र में रह के अपने पावर का इस्तेमाल करता है, वो क्या कहलाता है? इंट्रावायस, विद इन द पावर। एक्टस रियस और मेंस रिया, एक्टस रियस और मेंस रिया ये दोनों आईपीसी के बहुत इंपॉर्टेंट टर्म और कई बार पूछे गए। किसी क्राइम में ये दोनों का होना बहुत जरूरी है, किसी क्राइम में ये दोनों टर्म का होना बहुत जरूरी है। मतलब एक्टस रियस भी होना चाहिए और मेंस रिया भी होना चाहिए। हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक व्यक्ति है ए और ये बी को मारने का प्लान बनाता है, बी का मर्डर करने का प्लान बनाता है। तो ए पहले क्या करेगा? सोचेगा ना कि हमें बी को मारना है, तो जो ये इसकी थिंकिंग आएगी, ये जो पहले सोचेगा उसी को हम क्या कहते हैं? मेंस रिया कहते हैं। और जो बी का जब ये मर्डर करेगा, जब ये बी का मर्डर कर देगा तो उसे क्या कहते हैं? एक्टस रियस, मतलब ये गिल्टी एक्ट कर देगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर किसी क्राइम में ये दोनों मिस हों तो वो क्राइम नहीं होगा? भाई ए ने सोचा कि हम बी का मर्डर करेंगे लेकिन किया नहीं, तो क्या सोचने से उसे कोई सजा मिल जाएगी? क्या सोचना अपराध है क्या? बिल्कुल नहीं। तो क्या हुआ कि इसमें मेंस रिया प्रेजेंट है, एक्टस रिया एब्सेंट है, आपको क्राइम नहीं होगा। मतलब मेंस रिया प्रेजेंट है, एक्टस रिया एब्सेंट है, तो वो क्राइम नहीं होगा और ना उस व्यक्ति को सजा होगी। अब ऐसा कैसे हो सकता है सर कि इंटेंशन ना हो और उसने एक्ट कर दिया हो तब भी वो किसी क्राइम का दोषी ना हो? मान लीजिए किसी गांव में आग लग गई और आग ऐसे झोपड़ियां बनी हैं और आग पूरे गांव में फैलती जा रही है। तो अगर इस झोपड़ी को कोई व्यक्ति हटा दे तो एक प्रकार से उसने अपराध किया है, लेकिन उसकी जो मंशा थी इस झोपड़ी को हटाने की वो थी पूरे गांव में आग न फैले। मतलब उसका इंटेंशन सही था, वो किसी बैड इंटेंशन के थ्रू इस झोपड़ी को नहीं हटा रहा था। मतलब उसका जो इंटेंशन था झोपड़ी को हटाने का वो बिल्कुल क्लियर था। तो आप जान लीजिए कि किसी भी क्राइम में एक्टस रियस और मेंस रिया को उपस्थित होना बहुत जरूरी है। एक्सेप्शन है जो आप लोग जब एलएलबी के सेमेस्टर एग्जाम में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्सेप्शन भी होते हैं। तो एक्टस रियस मतलब क्या होता है? गिल्टी एक्ट, और मेंस रिया मतलब होता है इंटेंशन। हमारा जो अगला टर्म है वो जस मतलब होता है लॉ और राइट। हम किसी लॉ और राइट को जस कहते हैं। हमारा जो एक टर्म है जस सोली, राइट ऑफ सॉइल, मतलब जो आप लोगों को पावर मिलती हो वो कहां से मिलती हो? जमीन से मिलती हो। अब वो जमीन नहीं धरती। प्रियम्बल का जो पहला वर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब भारत को शक्ति कहां से मिलती है? वी द पीपुल से मिलती है। तो जो पीपुल है वो क्या है? वो है जस्ट सोली, यानी राइट ऑफ सॉइल, यानी हमें जमीन से ताकत मिलती है। इसका मतलब होता है हमें जमीन से ताकत मिलती है। लोग कहते हैं जमीन से जुड़े रहो। तो जो भारत को शक्ति मिलती है वो भारत के लोगों से मिलती है। जब भारत के लोग वोट करते हैं फिर गवर्नमेंट फॉर्म होती है, वो गवर्नमेंट हमारे पावर को यूज करके पावर में आती है और फिर हमारे लिए कोई लॉ और एक्ट बनाती है। तो जो भारत के लोग हैं वो क्या है? जस्ट सोली है। बोनाफाइड इन गुड फेथ, जब आप कोई कार्य
एक गुड फेथ से करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आपका जो इंटेंशन था क्या था, बोनाफाइड था। जब आप कोई कार्य, जैसे आप वो झोपड़ी हटा रहे थे, जब पूरे गांव में आग लग गई तो आप झोपड़ी हटा रहे थे, मतलब किसी का घर तो गिरा रहे थे, लेकिन वो घर आप किसी अच्छे कार्य के लिए गिरा रहे थे कि आग जो है पूरे गांव में ना फैले। तो आपका इंटेंशन जो था वो बोनाफाइड था, इन गुड फेथ के लिए। लेकिन अगर आप अभी किसी के घर में ऐसे आग लगा दें, इस पर्पज के लिए आग लगा दें कि उसका घर जल जाए, वो बर्बाद हो जाए, या किसी के फसल में आप ऐसे आग लगा दें कि इसकी फसल ना हो, तो आपका इंटेंशन क्या है, बैड है। उसे क्या कहते हैं, मैलाफाइड कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज हमने 10 लीगल मैगजीम्स की और इजी लीगल मैगजीम्स की, ऐसे हम 10 लीगल मैगजीम्स पर डे करेंगे और हमारे टोटल 900 लीगल मैगजीम्स हो जाएंगे। अगर आप को ये वीडियो अच्छा लगे तो जुड़े रहें रमन लॉ क्लासेस के साथ और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।